Good morning, students. How are you? Hope everybody will be fit and fine at home. Stay at home and revise your syllabus, your notes, practicals, and आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा सब कुछ जो नहीं आया क्योंकि आप लोग पूछ नहीं रहे हैं इसका मतलब आपको सबको समझ में आ गया. तो today we will be continue our database concept chapter. Now we have to move to keys. In database concept there is a key is a very important topic. So what is key? Here we have to discuss. Now key plays an important role in database, relational database. Keys mostly relational database में होती है, ठीक है. It is used for identifying unique rows. Unique rows को identify करता है from tables, ठीक है. And established, यहाँ पर establish relationship among table on the need. Means एक database आपका RDBMS है, उसके अंदर a lot of tables are there. We have to make some relationship between them. Then we have to see some keys. हर टेबल में कीज होगी जो दूसरे टेबल के साथ लिंक करेगी. एक रिलेशनशिप हैज़ टू बी established with the help of keys. There are 4 types of keys in DBMS or RDBMS. First one is प्राइमरी की. आप सबको पता ही है प्राइमरी की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th में. तो प्राइमरी की इज़ ए कॉलम. एक्चुअली में all keys are the columns, nothing else. They are column in a tables. जो आपके टेबल में कॉलम्स होते हैं उन्हीं में से किसी को हम की को आइडेंटिफाई करते हैं. तो प्राइमरी की को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन ए कॉलम. तो वो कॉलम ही है, नथिंग एल्स. और सेट ऑफ कॉलम्स. अगर एक कॉलम से नहीं बन पा रही है तो हम 2 या 2-3 कॉलम को मिलाकर भी एक प्राइमरी की को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और की को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल इन दैट टेबल. मीन्स देर विल बी अ टेबल, अ डिफरेंट रोज आर देयर. ये सारी रो हैं आपकी. तो व्हाट इज दीज आर द कॉलम्स. तो अ पर्टिकुलर कॉलम which is unique in every row, that should be become primary key. means वो एक रो, एक टपल को, यहाँ पर टपल आ गए ना, एक टपल को दूसरे टपल से आइडेंटिफाई करेगा. मीन्स यूनिक आइडेंटिफाई करेगा. मीन्स 2 टेबल को डिफरेंट कर देगा, दो रोज को डिफरेंट करेगा वो पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यू होगी. तो ऐसे ही वो हर एक उस टेबल के अंदर हर एक रो को डिफरेंट करेगा एक दूसरे से. मीन्स कोई भी 2 रो सेम नहीं होंगी उस पर्टिकुलर कॉलम की वजह से. तो जैसे अगर आपकी क्लास में देखें तो रोल नंबर इज़ ए दैट कॉलम, क्योंकि वो उसकी वजह से आपके हर एक बच्चे का रिकॉर्ड डिफरेंट हो जाता है. क्योंकि रोल नंबर कभी भी आपके डुप्लीकेट नहीं होते. दे विल नेवर डुप्लीकेट, ठीक है. तो हाउ टू डिफाइन ए प्राइमरी की. प्राइमरी की इज़ हम एक कॉलम को लेंगे पर्टिकुलर टेबल में से जो यूनिक होगा इन एवरी रो, ठीक है. दैट विल बिकम प्राइमरी की. नाउ व्हाट इज़ कैंडिडेट की. इट इज़ एन एट्रीब्यूट. यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या, कॉलम और एट्रीब्यूट को हम सेम बोलते हैं. और सेट ऑफ एट्रीब्यूट और कीज़ पार्टिसिपेटिंग फॉर प्राइमरी की. मीन्स मे भी ऐसा हो सकता है कि एक टेबल के अंदर 2-3 कॉलम्स ऐसे हों जो सारे के सारे प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हों. मीन्स उन सबके ऊपर वो सभी के सभी यूनिक होंगे इन ऑल टपल्स. वो सारे के सारे यूनिक्स होंगे. बट वी हैव टू चूज़ ओनली 1 प्राइमरी की. हमें एक ही प्राइमरी की बनानी होती है. हम 3 प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि एवरी टेबल हैज़ ए 1 प्राइमरी की. तो होगा क्या कि हम सबको प्राइमरी की तो बनाएंगे नहीं, हम किसी एक को प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है. तो कैंडिडेट की कौन सी की होंगी जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल होंगी. ऑल आर कॉल्ड कैंडिडेट की. तो यहाँ पर आ गया इट इज़ एन एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कीज पार्टिसिपेटिंग फॉर प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन दैट टेबल. वो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर बिल्कुल सेम हो रही है. तो कैंडिडेट की विल एक्चुअल में
एवरी प्राइमरी की हैज़ ए कैंडिडेट की बट एवरी कैंडिडेट की नॉट ए प्राइमरी की, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दीज आर द एलिजिबल टू बिकम ए प्राइमरी की, वो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं बट प्राइमरी की नहीं बन रही हैं, कोई एक ही बनेगी। नाउ व्हाट इज अल्टरनेट की, इसका आंसर भी आपके पहले की दो प्राइमरी की में ही है, इसको भी डिफाइन हम विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस टू कीज़ की वजह से करेंगे। आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज़, यहाँ पर बहुत सारी कैंडिडेट की हैं जो प्राइमरी की बन जाती है, ओनली वन गेट्स सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की, ये मैंने आपको पहले बता दिया। रिमेनिंग कीज़ आर नोन एज अल्टरनेट और सेकेंडरी की, कि जो प्राइमरी की नहीं, वो कैंडिडेट की विच इज़ नॉट बिकम ए प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की, यानी कि जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन पाई, तीन में से अगर एक प्राइमरी की भी बनी तो बाकी दो अल्टरनेट की बन जाती है या सेकेंडरी की बन जाती है। अल्टरनेट का मतलब है कि अगर आपको कभी इन बिटवीन वो वाला कॉलम हटाना पड़ा जो प्राइमरी की है, तो आप इनकी जगह जो अल्टरनेट की है उसमें से प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन की, तो यहाँ पर फॉरेन की आपको देखेंगे तो ये फॉरेन की नाम से मालूम चल रहा है, फॉरेन की जो कि दूसरे टेबल से कहीं लिंक होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो foreign keys are the columns of a table that points to the primary key of another table, ठीक है, primary key of another table, they are act as a close reference between tables, means there is a one table, there is a one table, यहाँ पर कॉलम्स होंगे, यहाँ पर भी कॉलम्स होंगे, यहाँ एक प्राइमरी की होगी, यहाँ एक प्राइमरी की होगी, इन दो टेबल को लिंक कैसे करेंगे, देयर इज़ ए की, यहाँ पर एक ऐसा कोई कॉलम होगा जो प्राइमरी की को रेफ़र करेगा, मींस इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो यहाँ आके रेफरेंस की बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, वो यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगी, दिस प्राइमरी की नॉट इन ए प्राइमरी की, वहाँ पर एक नॉर्मल कॉलम होगा बट विद दिस दैट कॉलम वी कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स। तो फॉरेन की के लिए किसी टेबल में कोई फॉरेन की जब भी बन सकती है वो जब दूसरे टेबल के अंदर वो प्राइमरी की हो, दैट इज़ बिकम फॉरेन की, दे एक्ट एज ए क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल, इसी की हेल्प से हम दो टेबल के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल की हेल्प से, एक आपका एम्प्लॉय टेबल है, ये आपका सैलरी टेबल है, ठीक है। देयर इज़ ए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है और अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सुपर की आपकी, सुपर की सारी की मिला के सुपर की होती है, तो उसके अंदर जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की यहाँ पर कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और ये आपकी कैंडिडेट की भी है, क्योंकि एवरी प्राइमरी की है कैंडिडेट की। यहाँ लाइसेंस नंबर देखेंगे, ये आपका यूनिक है, यहाँ पर एक लाइसेंस नंबर है, ये भी यूनिक है, तो ये भी आपकी कैंडिडेट की बन सकती है, ठीक है। ये पासपोर्ट नंबर है, ये भी आपका यूनिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैंडिडेट की। तो ये इस टेबल के अंदर देर ओनली 3 कैंडिडेट की, यहाँ पर 3 कैंडिडेट की है, एक प्राइमरी की है। यूनिक की भी होती हैं, कुछ यूनिक की होती हैं, तो ये आपकी ये वाली दोनों यूनिक की भी हैं, तो ये आपको 2 यूनिक की हैं। अल्टरनेट की, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडिडेट की हैं, ओनली प्राइमरी की बनी है एम्प्लॉय आईडी, तो ये बाकी दोनों अल्टरनेट, तो 2 अल्टरनेट की भी बन गई है। दूसरी टेबल में देखते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय आईडी 2 बार आ रहा है और यहाँ पर डेट भी 2 बार आ रही है, तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाई, कंपोजिट की, इसको प्राइमरी की भी बोलते हैं। जब 2 टेबल को मिला के प्राइमरी की बनाई जाती है, सॉरी 2 कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाई जाती है, दैट विल कॉल्ड कंपोजिट की। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी की है, ये इन दोनों को मिला के बनाई गई है, इसमें से जो एक पार्ट है वो यहाँ पर प्राइमरी की है, दैट मीन्स दिस इज़ फॉरेन की, ये आपकी फॉरेन की बन जाएगी, दिस विल बिकम फॉरेन की। फ़ॉरेन की यूनिक हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ॉरेन की बस किसी टेबल के अंदर वो की होती है, वो टेबल वो कॉलम होता है जो दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की होता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी की एक कोई भी एक ऐसा कॉलम नहीं था जो यूनिक हो, इसलिए मैंने कहा कि आप 2 कॉलम को मिलाकर भी प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर हम दोनों को देखें 100 और इसको मिला के देखें और यहाँ पर 100 को देखें, तो वैल्यू चेंज हो गई है इन दोनों को मिलाने से, यहाँ पर जनवरी है, यहाँ फरवरी है, ठीक है। तो इससे ये प्राइमरी की बन जाती है। तो दैट विल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी कीज़ एंड फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, यूनिक की, ठीक है, ऑल दीज आर द कीज़। तो नाउ यू हैव टू
prepare the notes and make such diagrams in your notebook. If any difficulty, contact to me. Thank you. Have a nice day.